today we'll start with chapter 4, quadratic equation. Now, first question. First of all, quadratic equation होता क्या है? Quadratic equation में क्या होता है? हमारे डिग्री 4 वाला डिग्री 2 रहना चाहिए. तो हमारा क्वेश्चन में अगर डिग्री 2 आएगा, we can say it is quadratic equation, right? तो जनरल इक्वेशन कैसा होता है इसका? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तब यहाँ पे जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, इसको सॉल्व करना है. अगर सॉल्व करने के बाद डिग्री 2 आ रहा है, अगर डिग्री 2 आ रहा है, वी कैन से इट इज़ क्वाड्रेटिक. अगर डिग्री 2 नहीं आ रहा तो वी कैन से इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक. एग्जाम्पल 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है आंसर, तो वी कैन से नॉट क्वाड्रेटिक बिकॉज इसका पावर क्या है? 1 है. x का पावर 1 है तो इसको लीनियर बोलेंगे. बट अगर ऐसा आ रहा है 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे डिग्री 2 आ रहा है, देयर फोर इट इज़ क्वाड्रेटिक. फिर भी अगर डाउट हो, इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा क्या कर रहे हैं, राइट? पहला क्वेश्चन जो है x+1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे a+b होल स्क्वायर की. फॉर्मूला क्या है? a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स. ये 2 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स माइनस, और 2 3 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 6. अभी ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 2x, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाए 2x, और 1 का स्क्वायर 1, और ये 2x को यहाँ ले लेंगे तो -2x, -6 यहाँ आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो +6 इज इक्वल टू 0. क्या किया मैंने? 2x और 6 को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में. ओके, अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स है, ये भी 2x है और ये भी 2x है, और प्लस और माइनस साइन तो दोनों कट जाएंगे. तो क्या बच गया? x², 1 बचा और 6 बचा, 1 + 6 हो जाएगा 7, राइट? इक्वल टू 0. तो एज आई सेड, अगर डिग्री 2 रहेगा वी कैन से इट इज क्वाड्रेटिक. तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो वी कैन राइट यस इट इज quadratic. All right. Now second question, इसमें दिया है x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स. अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व होगा नहीं, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे. तो ये हो जाएगा x² एज इट इज कॉपी माइनस 2x इज इक्वल टू, अब -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -6, और -2 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू एक्स 2x, राइट? अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड में जो है लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा? x² माइनस 2x, -6 यहाँ आएगा तो +6, और +2x आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2x इज इक्वल टू 0. अब रीअरेंज करना है. x² x वाले 2 है तो -2x हो जाएगा -4x, और लास्ट में बच जाएगा +6 इक्वल टू 0. तो इसका फाइनली डिग्री का हाईएस्ट पावर 2 है, देयर फोर इट इज, वी कैन से इट इज क्वाड्रेटिक. यस, इट इज क्वाड्रेटिक. सिंपल है, खाली सिंप्लीफाई करना और चेक करना है पावर 2 आ रहा है कि नहीं, और आगे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ डिग्री चेक करना है और सम फिनिश. सिमिलरली अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही है. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें वही मेथड करना है. एक्स को x+1 से मल्टीप्लाई, एक्स विल मल्टीप्लाई होल टर्म x+1, एंड देन -2, साइन माइनस डालना, -2 क्योंकि माइनस साइन इसलिए -2 मल्टीप्लाई बाय x+1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी एक्स विल मल्टीप्लाई x+3, x+3 से होगा, और -1 भी x+3 से होगा, तो -1 मल्टीप्लाई x+3. अब इसके जो आंसर है वो लिख दो. x इंटू x² प्लस 1 इंटू एक्स 1x माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x इंटू x² x इंटू 3x -1 इंटू एक्स -1x, और माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3, राइट? अभी इसको सॉल्व कर लो, कुछ लाइट टर्म्स है उसको सॉल्व कर लो. ये 1x और 2x सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा? -1x, और बाकी सब एज इट इज कॉपी. यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में x² 3x माइनस 1x तो हो जाएगा +2x, और ये -3. ओके, अब सब सॉल्व हो गया, सबको एक तरफ ले लो. x² -1x -2 इज इक्वल, सॉरी इसको यहाँ ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, प्लस एक्स को यहाँ आएगा तो -x² प्लस 2 आ जाएगा तो -2x, -3 भी अगेन +3, सबकी साइन चेंज रहेगी. अब यहाँ पे देखो x² भी है, ये भी x² है, दोनों x² आपस में कट जाएंगे. फिर x और x, तो -1x और -2x, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3x,
और -2 + 3 हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अभी अगर ऑब्जर्व करोगे इसमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो वी कैन से इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक। ऑलराइट, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप, इसमें वही करना है, x को 2x + 1 से मल्टीप्लाई, फिर -3 को भी 2x + 1 से मल्टीप्लाई, तो वही मेथड x मल्टीप्लाई बाय 2x + 1 एंड -3 मल्टीप्लाई 2x + 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 5 5x। राइट हैंड साइड को ही मल्टीप्लाई किया, x को x से, x को 5 से। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो x को 2x से तो हो जाएगा 2x², x को 1 से करेंगे तो 1x, माइनस यहाँ पे 3 इंटू 2 6x, माइनस प्लस माइनस 3 वन ज़ा 3 इज इक्वल टू, इसको यहाँ ही ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में ले लो डायरेक्टली, तो ये x² यहाँ आ जाएगा तो -x², और ये +5x हो जाएगा -5x इज इक्वल टू 0। हर समय पहले यही काम करना है, पहले सॉल्व करके इक्वल टू 0 कर दो। अभी जितने लाइक टर्म्स उसको सॉल्व करो, 2x² के साथ x² सॉल्व होगा, तो 2x² और x² का मतलब 1x² होता है, 2x² और 1x कितना हो जाएगा 1x²। अब सारे x को सॉल्व करो, 1x माइनस 6x तो -5x, और -5x -5x -10x। सर x को सॉल्व किए, 1 -6 -5 होगा, और -5 -5 -10, then only -3 is left, so -3 as it is copy is equal to 0। again highest power क्या है 2 है, therefore it is quadratic, yes it is quadratic, right। now next question, fifth question, again same way, 2x को पूरे से मल्टीप्लाई, तो 2x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। यहाँ पे भी सेम, x विल मल्टीप्लाई x माइनस 1 और +5 विल मल्टीप्लाई x माइनस 1। मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2x² -6x -1x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x² -1x +5x प्लस माइनस -5, तो ये हो जाएगा 2x² -7x +6 इज इक्वल टू x²। यहाँ भी x को सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस बड़े नंबर की साइन, तो 4x -5। अब सारे टर्म्स को एक तरफ ले लो, इसको एज इट इज कॉपी, और ये हो जाएगा -x² -4x +5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² हो जाएगा 1x², 7x और 4x, तो माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर की साइन, तो -11x, और 6 और 5, 6 + 5 11। अगेन हाईएस्ट पावर 2 है, तो वी कैन से यस इट इज quadratic, right। now moving with the next question, question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, x² + 3x + 1। राइट हैंड साइड में एक फॉर्मूला है a - b होल स्क्वायर, तो a² -2ab, फॉर्मूला सारी याद रहनी चाहिए, तो इजीली सब सॉल्व हो जाएगा आराम से। a² -2ab + b², राइट। तो इसको तो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x² -4x +4, ये तीनों को साथ में मल्टीप्लाई किया टू द 4x होता है। अभी सबको एक तरफ ले लो, x² + 3x + 1, ये आ जाएगा -x², ये हो जाएगा +4x, और -4 इज इक्वल टू 0। तो x² और x² आपस में कट जाएंगे, 3x और 4x हो जाएगा 7x, 1 - 4 हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, राइट। अगेन इफ यू ऑब्जर्व हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो वी कैन राइट नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, और इट इज नॉट क्वाड्रेटिक लिख दो डायरेक्टली, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आइडेंटिटी यूज करनी है a + b होल क्यूब की, तो फॉर्मूला क्या है, a³ + b³ + 3a² b 3a² b
प्लस 3ab², राइट। ए क्यूब प्लस पी क्यूब की फॉर्मूला यूज़ किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 2x को x² से तो 2x³, फिर 2x को 1 से तो 2x, राइट। अभी बाकी सब एज इट इज कॉपी, जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 टू द 6 x² का x² और 3 टू द 6 तो 6x², प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, राइट, a², ये स्क्वायर होगा, राइट। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो 12x, और इसको यहाँ ले लेंगे तो -2x³ प्लस 2x इज इक्वल टू 0, राइट। अभी x³ को x³ का सॉल्व करेंगे तो 1x³ है ये, और ये -2x³, तो कितना हो जाएगा -1x³, फिर x² की बारी, x² और x² अकेला ही तो x एज इट इज कॉपी, फिर बाद में x वाले कितने, x वाले 2 है तो x और x, तो 12x प्लस 2x तो 14x, और खाली एक नंबर 8 रहेगा तो +8 इज इक्वल टू 0। इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, इसे क्यूबिक बोलेंगे। जब भी कोई इक्वेशन को चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं, इसका हाईएस्ट पावर देखना हो, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है इसलिए नॉट अ क्वाड्रेटिक आएगा, ओके, नॉट अ क्वाड्रेटिक, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ना एथ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x³ -4x², तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में x³ -4x² -x प्लस 1, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिर से वही, a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab², भले फॉर्मूला प्लस माइनस, क्वेश्चन माइनस का है, फॉर्मूला प्लस की ही लगाओ ताकि एक ही फॉर्मूला याद करना पड़े। पहले ऊपर वाले जो क्वेश्चन में प्लस की फॉर्मूला लगाई थी, यहाँ पे प्लस की फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है। आगे आ जाएगा x, पीछे आ जाएगा -2, फिर से x और -2, x और -2, फॉर्मूला लगाए और साइन अंदर डाल दिया, ऑटोमेटिकली माइनस की फॉर्मूला बन जाएगी। अभी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज कॉपी, तो ये हो जाएगा x³ x³ -2 का ऑड, -2 का क्यूब है, -2 ऑड नंबर इज माइनस, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, प्लस अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 टू द 6 x²। अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करता, एक स्टेप बता दो, 3 × x, अब यह -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, बिकॉज माइनस टू इवन नंबर इज प्लस, राइट। x³ ये -4x² -x प्लस 1 एज इट इज कॉपी इज इक्वल टू x³ -8 -6x², ये हो जाएगा +12x। अब सबको एक तरफ ले लो, x³ -4x² -x प्लस 1 -x³ 8 यहाँ आएगा तो +8 +6x² -12x, सबकी साइन चेंज कर देंगे, राइट। तो x³ से x³ कट जाएगा, अगले एक प्लस में एक माइनस में, 4x² के साथ 6x², तो ये हो जाएगा 2x² प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर की साइन 4 माइनस, है ना 6, तो 6 का बड़ा नंबर तो प्लस आ जाएगा। फिर x को x के साथ सॉल्व करो, x के साथ x, तो -x -12, 1 और 12 कितना हो जाए 13, बड़े नंबर के साइन माइनस माइनस प्लस, और लास्ट में 1 + 8 हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। नाउ एज वी ऑब्जर्व x³ हट गया यहाँ पे, अभी हाईएस्ट पावर 2 है, तो वी कैन से इट इज, यस इट इज क्वाड्रेटिक, यस इट इज क्वाड्रेटिक। स्क्रॉल ज़्यादा हो गया इसलिए, यस इज क्वाड्रेटिक, राइट। ना मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, बट वी विल सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑल्सो। पहला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम मोस्टली डिफिकल्ट लगते हैं, अगर रीड करोगे समझ बराबर से तो समझ में आ जाएगा, ईजी लगेगा। यहाँ पे क्या दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528, तो क्या दिया है, एरिया इज इक्वल टू 528 दिया हुआ है, राइट। जो दिया है पहले वो लिख लो, एरिया 528 दिया है, फिर क्या दिया है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अभी यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है वो मेन ध्यान दो, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लेंथ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है।
तो कौन अननोन है? ब्रेथ अननोन है, तो ब्रेथ को बोल देंगे लेट ब्रेथ बी एक्स। ये स्टेटमेंट लेंथ के बारे में कुछ बता रहा है, लेंथ ऑफ अ प्लॉट है ना, कुछ बता रहा है ब्रेथ से कंपेयर करके, तो अपने ब्रेथ को एक्स लेंगे, हमेशा अननोन को एक्स लेना। अब लेंथ क्या दिया है? लेंथ के बारे में क्या बताया? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर मतलब +1, देन ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ क्या है? एक्स है, उसका ट्वाइस क्या होगा? 2x, राइट। अगेन चेक, लेंथ इज वन मोर +1 देन ट्वाइस द ब्रेथ, द 2x, तो 2x + 1 हो गया। ओके, हमें अभी क्या बोला? वी नीड टू फाइंड अ लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? क्वेश्चन में रेक्टेंगल बोला, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होगी? L इंटू बी इज इक्वल टू 528, राइट। L की जगह क्या पुट करेंगे? L की जगह लिखेंगे 2x + 1, और ब्रेथ की जगह लिख देंगे x इज इक्वल टू 528। अब वही चीज सेम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लो, 2x इंटू एक्स 2x² प्लस 1 इंटू एक्स 1x, और यहाँ पे आ जाएगा -528 इज इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे, ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो लोग ने यहाँ तक ही सॉल्व किया है, बट हमें आगे और फाइंड करना है। क्वेश्चन पूछा है बट पीछे आंसर्स नहीं दिए होंगे, बट आगे सॉल्व करेंगे। इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। अभी इतने बड़े नंबर का मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा? यहाँ ध्यान दो, 2 × 528 करना है, तो कितना हो जाएगा? 1056, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर 1056 आएगा। 105, ऐसे बड़े नंबर्स में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बड़े नंबर का मिडिल टर्म करना हो तो मल्टीप्लाई कर लिया करो 528। ऑलराइट, तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे, तो अभी क्या हो जाएगा? 2 से सॉल्व करते हैं, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर एक बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 2 2 2 ज़ा 4, एक बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, एक बचेगा अगेन, 2 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2, सॉरी 3 11 ज़ा 11 1 ज़ा, राइट। तो अगर ऐसे बड़े नंबर्स आते हैं मिडिल टर्म में, तो पहले उसका एलसीएम निकाल लिया करो। अभी एलसीएम से हमें आंसर क्या लाना है? 1 लाना है। ओके, तो पहली चीज़ हमने क्या किया, इसका पूरा सॉल्व किए, 1 लाना है हमें मिडिल टर्म का। 1 कैसे आएगा? इसको पूरा चेक करो, कैसे आ सकता है 1? ये हो रहा है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, इससे 32 आ रहा है, और 11 इंटू 3 33। सारे नंबर यूज़ करने हैं, और 33 - 32 से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, राइट। तो ऐसे होगा मिडिल टर्म में, +1 चाहिए था, तो 2x² + 33x -32x -528 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ कॉमन निकाल लो, तो आगे x कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 33, और यहाँ पे क्या कॉमन है? अब क्या, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा सर इसमें कॉमन कैसे निकालो, तो सिंपल एक ध्यान रखो, फर्स्ट आगे वाले में 2 कॉमन आया ना आगे, तो यहाँ पे किसके टेबल में 2 ज़ा 32 आएगा? 16 आएगा, राइट। तो ये 16 लूँगा तो ही अंदर ब्रैकेट में 2 आएगा ना पहले, तो 16 2 ज़ा 32, और ये पीछे का यही कॉपी कर लो, वही आएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन में टाइम मत वेस्ट करना, यही आएगा 16 33 ज़ा। अब पहला क्या आ रहा है कॉमन? 2x + 33, वो आगे लिख देते हैं, और दूसरा बचा हुआ x - 16, x और 16 बच गया, तो x 16 की साइन माइनस है, -16 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो आंसर्स आए, एक आया 2x + 33 इज इक्वल टू 0, और x - 16 इज इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये माइनस में आ जाएगा, वहाँ पे माइनस चला गया। ओके, क्योंकि माइनस में लेंथ पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे आ रहा है एयर, यहाँ पे आ रहा है x इज इक्वल टू 16, तो x क्या था हमारा? x हमने ब्रेथ लिया था, तो ब्रेथ हो जाएगा हमारा, ब्रेथ हमने लिया था x, राइट, तो ब्रेथ हो गया ये हमारा ब्रेथ। ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ हमारा क्या है? लेंथ इज 2x + 1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 16 + 1, तो यह 16 तो 32 + 1 विच इज़ 33 मीटर। तो डायमेंशंस दोनों मिल गए, राइट। आई होप सब समझ में आ गया हो। सिंपल था क्वेश्चन था, बट सॉल्विंग बस ध्यान से करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 उसे कंजिक्यूटिव बोलते हैं। तो हम अगर कंजिक्यूटिव की बात करें, तो पहले सपोज करें लेट अवर कंजिक्यूटिव नंबर बी x
एन एक्स प्लस वन, क्योंकि एक्स के बाद क्या आएगा, एक्स प्लस वन आएगा। जैसे वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, तो एक्स के बाद एक्स प्लस वन आएगा, राइट। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बोला तो प्रोडक्ट एक्स इंटू एक्स प्लस वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 306, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स वन एक्स, ये थ्री जीरो यहाँ आ जाएगा तो माइनस 306 हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब सेम मेथड, इतने बड़े नंबर्स का मिडल टर्म करना है तो एलसीएम निकाल लिया करो, 306, टू वन ज़ा, एक बचा, टू फाइव ज़ा, टू थ्री ज़ा, थ्री फाइव ज़ा, थ्री वन ज़ा, अगेन थ्री वन ज़ा थ्री, दो बचेगा, थ्री सेवन ज़ा, और 17 वन ज़ा। तो यहाँ पे चेक करो, थ्री थ्री ज़ा नाइन, और नाइन टू ज़ा 18, 18 और 17 से हो जाएगा वन, हमें प्लस वन चाहिए, राइट। तो 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें कॉमन निकाल लो, तो x कॉमन है, तो x प्लस 18, यहाँ पे माइनस 17 कॉमन ले लो, क्योंकि जैसे मैंने बताया था पिछले समय भी, पूरा x हमें आगे चाहिए तो पूरा 17 कॉमन लो, तो ये आ जाएगा x, और ये डेफिनेटली 18 ही आएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे दो आंसर है, एक x प्लस 18, दूसरा x माइनस 17 इज इक्वल टू जीरो। तो पहला आंसर आया x इज इक्वल टू माइनस 18, और यहाँ पे हमारा आंसर आया और x इज इक्वल टू 17। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, तो पॉजिटिव 17 वाला है, तो वी कैन से 17 आएगा, x और x प्लस वन था, राइट, कॉन्सेक्यूटिव नंबर, तो पहला नंबर 17 हो जाएगा, दूसरा नंबर 17 प्लस वन, तो पहला आंसर 17 एंड सेकेंड आंसर विल बी 18, so that is our answer, right. Now moving to the next question, third question। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जैसे मैंने पहले बताया था, जो अननोन हो से एक्स ले लो, यहाँ पे अननोन कौन है, रोहन मदर के बारे में बता रहे, रोहन अननोन है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन के बारे में नहीं बता रहे, तो रोहन की एज बोलेंगे लेट रोहन एज बी एक्स, और मदर की एज ले लेंगे, मदर एज क्या है, 26 ईयर ओल्डर, तो 20 एक्स प्लस 26, मदर 26 ईयर ओल्डर है तो एक्स प्लस 26 हो जाएगा, राइट। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आगे क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स दोनों की एज क्या हो जाएगी, एक तो रोहन की एज, अब 3 साल बाद 3 साल बढ़ जाएगी, प्लस 3 हो जाएगी, और मदर की एज पहले 26 थी, तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 साल बाद और 3 बढ़ जाएगी। फिर क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 360, तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू हाउ मच, 360। हमें पूछा क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की एज फाइंड करना, मतलब एक्स फाइंड करना है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय होल टर्म एंड थ्री मल्टीप्लाई बाय होल टर्म, जो हमने स्टार्टिंग में किया था एक्सरसाइज के मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल्स, इसको एज इट इज कॉपी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 29 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा, 9 थ्री ज़ा 27, टू थ्री ज़ा 6, तो 8 87, और यहाँ आ जाएगा तो माइनस 360 इज इक्वल टू ज़ीरो। हमेशा इक्वल टू ज़ीरो पहले कर लेना है, फिर ही सम आगे सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 32x, और ये हो जाएगा माइनस कर लो 360 माइनस 87, तो 360 और 87 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये सब्ट्रैक्ट करना है, कैरी कर लेंगे, राइट। तो 372, तो 273 आ रहा है, 273 इज इक्वल टू ज़ीरो। सेम रूल अगन अगेन, हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, तो ही मालूम पड़ेगा कि इसका मिडिल टर्म में क्या आएगा। तो 273 के फैक्टर्स निकाल लेते, 273, सो किससे आएगा, थ्री नाइन ज़ा थ्री वन ज़ा थ्री, सॉरी सेवन के टेबल में आएगा अभी, थ्री तो नहीं है, सेवन वन ज़ा सेवन, दो बचा, सेवन ज़ा 21, 13 वन ज़ा, हमें क्या चाहिए, 32 चाहिए, तो 32 कैसा आएगा, 32 चाहिए तो 13 थ्री ज़ा 39, और 39 माइनस सेवन आएगा, सो एक्स स्क्वायर 39x माइनस 7x आ जाएगा 32,
-273 एज इट इज़ कॉपी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले तो क्या बचेगा, x प्लस 39, या माइनस साइन कॉमन तो -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी आएगा x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। दो आंसर आ गए, x प्लस 39 और दूसरा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पहला वाला आ जाएगा -39 और दूसरा आ जाएगा +7। तो अगेन सेम वे, -39 नॉट पॉसिबल, एज माइनस में नहीं हो सकती है, बट x 7 आ गया तो रोहन की एज क्या हो गई, रोहन एज इज इक्वल टू 7 years, right? Moving in the fourth question, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km less, then it will take 3 hours more. Okay, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सिंप्लीफाई करना है इसको. All right, now moving to the next question. A train travel at a distance of 40 km at a uniform speed. Okay, जब भी ऐसे स्पीड वाला क्वेश्चन आते हैं तो पहले क्या करना है, केस 1 और केस 2 बना लो. केस 1 और केस 2. केस 1 में हमारे पास क्या रहेगा, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम. केस 2 में भी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेक श्योर पहले ऐसे बना दिया करो ताकि थोड़ा सॉल्विंग में समझ में आए क्या करना है ना. तो पहले केस 1 कर दिया और केस 2 कर दिया. अब क्वेश्चन रीड करो, क्या दिया है, डिस्टेंस क्या दिया है, 480 दिया है, तो दोनों में 480 लिख दो. स्पीड बढ़ाओ या कम करो, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, राइट, 480 सेम रहेगा. अब पहले केस में हर बार स्पीड को x लेना है, कोई कैसा भी क्वेश्चन हो स्पीड को x लेना है. टाइम की फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितना है x. ये हो गया केस 1, इसे बोलेंगे इक्वेशन 1. ओके, अब नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस में क्वेश्चन रीड करेंगे. इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस. पहले स्पीड कितनी थी केस 1 में, केस 1 में स्पीड थी हमारी x, अभी 8 किलोमीटर लेस हो गया, तो अभी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स में से -8 कर देंगे क्योंकि पहले एक्स स्पीड थी, अभी 8 कम हो गई तो 8 कम तो x-8. ओके, फिर बाद में क्या बोला है, देन इट विल टेक 3 hours मोर. 3 घंटा और लग रहा है. पहले कितना टाइम लग रहा था, 480 अपॉन एक्स टाइम लग रहा था, राइट. तो इससे और 3 घंटा लगेगा, जितना पहले टाइम लग रहा था उससे और 3 घंटा. तो जो पहले टाइम था वो लिख दो, 480 अपॉन एक्स, सर ये पहले टाइम लग रहा था, इससे और 3 घंटा लग जाएगा, राइट. आई होप समझ में आया क्या किया मैंने. स्पीड को स्पीड से का सी स्पीड को स्पीड से मैंने कनेक्ट किया और टाइम को टाइम से मैंने है ना कनेक्ट किया. ध्यान रखना है, स्पीड को स्पीड से करना और टाइम को टाइम से. अभी इसमें फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये फॉर्मूला यूज़ करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है. टाइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, टाइम की जगह टाइम लिख दो. टाइम हमारे पास है 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 480 और स्पीड क्या है x-8. अब x को x के पास ले लो तो 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन एक्स, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो साइन चेंज, -480 अपॉन एक्स. ओके, तो यहाँ पे अभी एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर ये इधर, तो 3 इज इक्वल टू 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू x-8, और नीचे दोनों का एलसीएम आएगा x-8 मल्टीप्लाई बाय एक्स. ओके, तो ऊपर सॉल्व करो, 3 इज इक्वल टू 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, अब 480 इंटू 8, तो मल्टीप्लाई कर लो 480 इंटू 8 विच इज़ 480 इंटू 8, तो आ जाएगा 3840. तो ये हो जाएगा 3840 और डिनोमिनेटर रेजिडेंस को भी ये आ जाएगा x² माइनस 8x. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3 इंटू x² माइनस 8x इज इक्वल टू ये 480x कट जाए प्लस माइनस में, और ये 3840 एज इट इज कॉपी, राइट. इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू x² माइनस 3 इंटू 8 24x और -3840.
3840 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया इसलिए माइनस हो गया। अब सब में 3 कॉमन है तो 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3 8 ज़ा 24 और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 तो 2 बचा, 3 8 ज़ा 24 और ये 0। और जो 3 कॉमन लिया था 0 से डिवाइड हो जाएगा, जो 3 बाहर कॉमन लिया था 0 से डिवाइड होकर से गायब हो जाएगा। अब इसका मिडिल टर्म करना, अभी मैंने पहले ही बताया इतने बड़े नंबर का मिडिल टर्म अगर करना है तो मेथड यही रहेगी, राइट। हमेशा याद रखो जब मिडिल टर्म बड़े नंबर करना है तो एलसीएम निकाल के सॉल्व करो। 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 0 ज़ा 2 3 ज़ा 2 20 ज़ा 2 1 60 ज़ा 2 80 ज़ा 2 40 ज़ा 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। हमें चाहिए 8। 8 कैसे आएगा, 5 टू द 10, 10 टू द 20, 20 टू द 40 और ऊपर टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू 32। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, तो आइडिया आ जाना चाहिए सर कैसे होना चाहिए, इसको प्रैक्टिस से ही आ सकता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे मिडिल टर्म ऐसे बड़े नंबर का इजीली सीख जाओगे। तो 40 माइनस 32 से आएगा 8, तो हमारे यहाँ पे आएगा -40 प्लस 32 विल गिव यू -8 एंड मल्टीप्लाई करने से -1280। तो मिडिल टर्म इसका हो गया, इसमें कॉमन निकाल दो, इसमें कॉमन x हो जाएगा तो x -40 और इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, सॉरी डायरेक्ट 32 पूरा कॉमन ले लो क्योंकि हमें आगे x चाहिए ना, पूरा 32 कॉमन ले लो तो x माइनस ये 40 सा ही होगा इज इक्वल टू 0। तो x -40 आ रहा है एक पहला आंसर और दूसरा आ रहा है x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर x -40 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 40 और दूसरे का आंसर आ गया x इज इक्वल टू -30। माइनस वाला नॉट पॉसिबल, स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकती, देयर फॉर आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है इसलिए 40 किलोमीटर आर आर, राइट। आई होप ये सब समझ में आ गया हो, फिर भी अगर कोई डाउट हो काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।